हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजर लॉगिन रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। किस तरीके से आप GWT टोकन का यूज कर सकते हो यूजर साइड के ऊपर। और कुछ रूट ऐसे हो गए जो कि हम सिर्फ अगर मुझे टोकन मिलता है तभी अगर मुझे डिस्प्ले करवाना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम हमारे आज के सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के ये ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हमें अगर यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें कौन कौन से प्रोसीजर उसके लिए करनी पड़ेगी। और बैकएंड के अंदर स्पेसिफिकली हम बैकएंड के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट विल बी माई मॉडल। मुझे यहाँ पे यूजर का एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे यूजर डॉट जेएस एंड सी। अब यहाँ पे एज वी नो कि अगर मुझे कोई भी मॉडल क्रिएट करना है तो जिस तरीके से हमने एडमिन का मॉडल क्रिएट किया था सेम वे मुझे यूजर का मॉडल क्रिएट करना है। मुझे कुछ भी नया नहीं करना है यहाँ पे। हम उसी तरीके से यहाँ पे यूजर का मॉडल भी क्रिएट करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे mongoose इज इक्वल टू एंड देन हम कर देंगे यहाँ पे रिक्वायर एंड हम यहाँ पे लिख देंगे mongoose। अब रिक्वायर mongoose हमने कह दिया। अब अगर आपने हमारा एडमिन वाला पार्ट देखा है तो आपको मालूम होगा कि हम यहाँ पे क्या करते थे, एक स्केमा क्रिएट करते थे। जिस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर स्केमा क्रिएट किया है सेम वे मुझे दूसरा स्केमा जो चाहिए वो सिमिलर होने वाला है, एकदम सिमिलर होने वाला है। सो हमें पहले देना है हमारा स्केमा का नेम, देन हमें लिखना है न्यू mongoose डॉट स्केमा एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे जो भी फील्ड चाहिए वो फील्ड मुझे वहां पे मेंशन कर देनी है। सो लेट्स सी कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट, देन मुझे चाहिए यूजर स्केमा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे यूजर स्केमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट एंड डॉट करने के बाद हम कर देंगे स्केमा। स्केमा करने के बाद हमने ले लिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी फील्ड चाहिए वो फील्ड मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मुझे सबसे पहले चाहिए मेरा यूजर नेम। ओके, देखिए यहाँ पे जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करता है तो वो ज्यादा डिटेल्स अपनी प्रोवाइड नहीं करेगा। या तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड देगा या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड देगा। ये दोनों में से कोई एक चीज देके वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप यूज़र के टेबल बनाओ, यूज़र का कलेक्शन जब क्रिएट करते हो तो ये याद रखना है, इनिशियल जो आपका होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ़ उसकी आईडी आएगी, उसका यूज़र ईमेल आएगा, उसका पासवर्ड आएगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्टेटस दे दो, दैट विल बी इनफ। हाँ, अगर आपको उसके बाद उसकी पर्सनल प्रोफ़ाइल की कुछ डिटेल्स ऐड करवानी है तो आप उसके लिए अलग से स्कीमा क्रिएट कर लीजिए, लाइक पर्सनल डिटेल स्कीमा। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ यू ईमेल, कॉलन करके मैं ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे उसकी टाइप चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉलन करके टाइप एंड टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। चलिए, देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रिक्वायर्ड कंपलसरी है कि नहीं है वो चाहिए। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूंगा। रिक्वायर्ड करके हम इसे क्या कर देंगे, इसको हम कर देते हैं ट्रू, यानी कि ये मेरी क्या हो गई, कंपलसरी फील्ड हो गई है। देन मुझे दूसरी फील्ड चाहिए, दैट इज माई यू पास। नाउ सी, बेसिकली हम इसको बहुत ही इजी वे के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अंदर ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं इसको बहुत ही इजी बनाने वाला हूँ। एंड रिक्वायर्ड, इसको हम कर देते हैं ट्रू, दैट्स इट। एंड एज वी सेड कि अगर आपको चाहिए तो आप एडिशनली यहाँ पे यूजर का स्टेटस देख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया स्टेटस, यहाँ पे आप यूज स्टेटस दे दीजिए। चलिए, यूजर स्टेटस में कर देता हूँ यहाँ पे। एंड कर्ली ब्रैकेट अगेन हमने ले लिया। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं उसकी टाइप। देखिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे इनम टाइप चाहिए, एनेबल और डिसेबल। बट बेसिक टाइप जो मेरी रहेगी वो रहेगी स्ट्रिंग। देन यहाँ पे हम कर देंगे इनम कॉलन करके हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं। एरे के अंदर लिख देते हैं एनेबल कॉमा डिसेबल। चलिए, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। एंड अगर आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है इसके अंदर तो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट के अंदर मैं दे देता हूँ एनेबल, दैट्स इट। तो ये हो गई मेरी इनम फील्ड। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इनम फील्ड बनानी है तो आप उसका टाइप दे दो एंड स्ट्रिंग एंड देन आप इनम दे दो और इनम की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे सेट कर दो, दैट्स इट। तो ये मेरा स्केमा तो क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर स्केमा को एक्सपोर्ट करना है जैसे हमने हमारे एडमिन के अंदर किया था।
सेम वे। तो हमें क्या करना है, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करना है एंड देन यहाँ पे हमारा जो mongoose बना है वो mongoose डॉट करके मुझे यहाँ पे लिखना है मॉडल। मॉडल करके आपको जो भी आपके टेबल का नेम चाहिए वो टेबल नेम दे दो एंड देन यहाँ पे क्या कर दो, आप आपका जो स्कीमा बना है बस उस स्कीमा का नेम दे दो। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे सेम चीज ले रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे कर दे रहा हूँ ईसॉप यूजर एंड आपने यहाँ पे यूजर स्कीमा बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे यूजर स्कीमा दे दीजिए, दैट्स इट। आपका मॉडल यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। सो नाउ दैट्स इट विथ अवर मॉडल। ये हमारा मॉडल का काम फिनिश हो गया। अब मॉडल का हमें ज़रूरत कहाँ पे हो सकती है, तो ये मॉडल हम कहाँ पे एक्सेस करवाएंगे, तो ये मॉडल हम एक्सेस करवाएंगे हमारे रूट के अंदर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हमने यूज़र के लिए रूट क्रिएट करके रखा हुआ है, लाइक हमने एक कैटेगरी रूट क्रिएट किया हुआ है। सेम वे हमने एक प्रोडक्ट रूट क्रिएट किया है। तो आप उसी तरीके से क्या कर सकते हो, आप सेम वे आप अपना एक रूट क्रिएट कर सकते हो। सो सी बेसिकली मुझे यहाँ पे रूट चाहिए जो कि यूज़र रूट होने वाला है। सो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसी फाइल को सेव एज़ कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या कर दिया है, मैंने एक जो मेरी ऑलरेडी फाइल है उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे सेव एज़ कर दिया है एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, मेरा जो कॉन्स्ट है यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र एंड देन मेरा जो मॉडल है उस मॉडल को मैं यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ। चलिए तो ये मेरा हो गया यूज़र, दैट्स इट। अब ये चीज़ मेरी हो चुकी है। ये जो हमारा रूट है वो पूरा अब अलग बनने वाला है, सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कभी भी एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप कोई राउटर क्रिएट करते हो उस राउटर को एक्सपोर्ट करवाना ज़रूरी है। जब आप उस राउटर को एक्सपोर्ट करवाओगे तभी वो आपको कहीं पे भी यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आप उसे ऐप डॉट जेएस के अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मुझे ये 2 चीज़ें ही करनी थी, तो मैंने यहाँ पे पहली 2 चीज़ मेरी कर ली है कि मैंने एक यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िग हो गया, एक्सप्रेस हमने इनिशिएट कर दिया, रूट राउटर इनिशिएट कर दिया। अब सारी चीज़ें हम अभी हमारे इस सेशन के अंदर हमने क्यों नहीं लिखी है? बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि किस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, किस तरीके से रूट क्रिएट करना है, किस तरीके से मॉडल क्रिएट करना है। सो बेसिकली हम सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट ही कर रहे हैं, सो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा रहे हैं। और अगर आपने वो ट्यूटोरियल हमारा नहीं देखा है तो आप एक बार उसे ज़रूर से देख लें। अब यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मुझे मेथड लेनी है पोस्ट एंड वंस आई एम टेकिंग पोस्ट मेथड, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रैकेट कर देना है। बहुत ही ईज़ी है, सिंपलेस्ट वे है एज़ वी नो। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा पाथ डिफाइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ आरईजी, चलिए यूज़र आरईजी कर दिया। उसके बाद मेरा एक ब्रैकेट आ जाएगा एंड बट यहाँ पे मेरा आएगा असिंक एंड अवेट, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। सो मैं यहाँ पे असिंक का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ REQ कॉमा RES, यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे मेरे पास आएगा एंड कर्ली ब्रैकेट कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है। चलिए तो मेरा कॉल बैक फंक्शन भी बन के रेडी हो चुका है, मेरा मॉडल आ चुका है। नाउ व्हाट, अब क्या होगा, तो जब यूजर कोई डेटा भेजेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए डेटा भेजेगा, तो मुझे इसको यहाँ पे रिसीव करवाना है। सो हम सिंपली कर देंगे इसको कॉन्स्ट एंड मैं कर देता हूँ यू नेम, या फिर हमारे पास है यू ईमेल इज इक्वल टू REQ डॉट बॉडी डॉट, वहां से मान लीजिए कि मैं ईमेल भेज रहा हूँ। सिंपल है हमारे लिए यहाँ पे काम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अगर आप करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लाइक जो भी आपने फील्ड का नाम दिया ना वही आप वहां से रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करवाओ, तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यू ईमेल, सारी चीजें अगर एक ही पेज के ऊपर वर्क करेगी, यानी कि एक जैसे फॉर्म्स के अंदर वर्क करेगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वेरिएबल भी आप इजीली उसे डिफाइन कर पाओगे। देन मेरे पास यू पास है, तो यू पास इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट में कर देता हूँ यहाँ पे यू पास। चलिए तो मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे हो चुका है, 2 चीजें मैंने यहाँ पे कर ली है। नाउ अब क्या करना है हमें, तो अब हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है। डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास बहुत ही इजी चीज है, लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पे करवाई है इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज हमने एडमिन के अंदर भी देखी थी कि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे एडमिन लॉगिन के अंदर, तो हमने क्या करवाया था, जब भी मैं हमारा न्यू एडमिन हमने क्रिएट किया था, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था,
हमने हमारे पासवर्ड को बिगक्रिप्ट के साथ यहाँ पे यूज़ किया था एंड उसके लिए हमने क्या किया था, तो बिगक्रिप्ट जेएस का यूज़ किया है। तो ये बिगक्रिप्ट जेएस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हम हमारे यूज़र के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अल्टरनेटली मुझे मेरे पासवर्ड को क्या करवाना है, मुझे एन्क्रिप्टेड पासवर्ड ही चाहिए। सो कुछ इस तरीके से करवा दिया एंड देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अवेट एंड देन मैं लिखता हूँ बिगक्रिप्ट डॉट हैज़। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा, कॉमा करके मैं यहाँ पे 10 12 जो भी मुझे सॉल्ट पास करवाना है मैं पास करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा जो पासवर्ड है वो क्या हो जाएगा, एन्क्रिप्टेड पासवर्ड हो जाएगा। एज़ वी ऑलरेडी नो, हम इस तरीके से ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब अगर किसी को मालूम नहीं है बिक्रिप्ट जेएस क्या है, तो बिक्रिप्ट जेएस के ऊपर एक पूरा वीडियो हमारा बना हुआ है जिसके लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप एक बार उस लिंक को भी ज़रूर से देख लीजिए, उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए, ताकि आपको बिक्रिप्ट.जेएस के बारे में ईज़िली पता चल जाए। नाउ अब वापस आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे अब मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे पर्टिकुलर मॉडल के लिए एंड देन उसको मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे सेव करवाना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू अवर रूट एंड यहाँ पे मुझे स्टोर करवाना है, लेकिन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। अब ट्राई कैच क्यों देना है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन की एरर जो भी आएगी उसको हमें सॉल्व आउट करना है, उसके लिए हम दे रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अभी के लिए हम कर देते हैं कॉन्सोल लॉक कर देते हैं या फिर कॉन्सोल एरर कर देते हैं। इसमें कॉन्सोल लॉक करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरर एंड देन ट्राई के अंदर आ जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू करके यहाँ पे जो हमने दिया था सेम वे हमें करना है यहाँ पे न्यू एंड देन माई मॉडल नेम। मेरे मॉडल का नेम क्या है, मेरे मॉडल का नेम है यूजर। अब ये मेरा वेरिएबल का नेम होगा। अगर मैंने यहाँ पे यूजर मॉडल लिखा है देन यू हैव टू मेक इट यूजर मॉडल। आपको ये चीज खास याद रखनी है कि आपने नेम क्या दिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्कआउट करोगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट देके मुझे मेरे पास जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा, लाइक यू ईमेल कॉमा यू पास, दैट्स इट। दो चीजें मेरी हो गई, मुझे दो ही चीजें ऐड करवानी है यहाँ पे। मैंने मेरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे फील्ड का नेम डिफरेंट है तो मुझे इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता, फिर लाइक यू ईमेल कॉलन एंड देन कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस इज ऑल्सो राइट, ये रॉन्ग नहीं है किसी भी एंगल से। आप इस तरीके से डेटा पास करवा सकते हो, बट बेटर ऑप्शन है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है डायरेक्टली आप सेम कीवर्ड का यूज करके कर सकते हो तो उसका यूज कर लीजिए ना, क्यों एक एडिशनल कीवर्ड लिखने की आपको जरूरत है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव यूजर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू यूजर डॉट करके मैंने कर दिया सेव। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो भी यूजर होगा उसके डेटा मुझे रिस्पॉन्स में मिल जाएंगे। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे करवा दिया है एंड इतना करवाने के बाद हम क्या करते हैं, सो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स करवा देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम क्या करवा देते हैं, सिंपली यहाँ पे पास करवा देते हैं ना। चलिए, सो यहाँ पे यूजर्स या फिर हम जो मुझे डेटा मिले है सेव यूजर का वही डेटा हम यहाँ पे डायरेक्टली पास करवा दे, दैट्स इनफ फॉर अस। सो दैट्स इट, ये हो गया मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन की मेरी पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई इन राउट। यहाँ पे रूट के अंदर मेरी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हुई है। सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब मुझे जाना पड़ेगा मेरी ऐप डॉट जेएस के अंदर एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारी ऐप डॉट जेएस है। यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए हमने हमारे जो भी रूट है उनको कुछ इस तरीके से इनिशिएट करवाया था। ओके, सो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे मेरे रूट को सबसे पहले तो इनिशिएट करवाना पड़ेगा। तो मेरा यूजर का रूट जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मुझे चाहिए लाइक, चलिए, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स्ट यूजर लॉगिन या फिर मैं लिख देता हूँ, इसलिए हम यूजर राउट ही डायरेक्ट लिख देते हैं ना, मुझे यहाँ पे एडिशनल किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डॉट स्लैश करके हम चले जाएंगे हमारे उसके अंदर। उसके अंदर से मुझे जाना है मेरे यूजर के अंदर, स्लैश करके मुझे जाना है मेरे यूजर नाम के रूट के अंदर। सिंपली मैंने यहाँ पे मेरा रूट डिफाइन कर दिया। अब ये रूट तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब ये जो मेरी एपीआई है उस एपीआई के लिए भी इस पर्टिकुलर रूट को मुझे एक्सेस करवाना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरा ऐप
डॉट यूज, एंड यूज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्लैश यूजर, दैट्स इट। ओके, या फिर यूजर लॉग आरईजी, यानी कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए ये पर्टिकुलर मेरा रूट यूज होने वाला है। सो हम इसका यूज कर लेंगे एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा यूजर रूट, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरा ये रूट क्रिएट हो चुका है। तो अब होगा क्या, अल्टरनेटली मेरा रूट कैसे बनने वाला है वो समझ लेते हैं। सो अल्टरनेटली मेरा रूट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। लाइक अभी मैं लोकल होस्ट के ऊपर हमारी चीजें रन हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP कॉलन लोकल होस्ट कॉलन करके, यहाँ पे हम दे देंगे लाइक 5000 पोर्ट नंबर के ऊपर मेरा रन हो रहा है, स्लैश करके मेरा आ जाएगा यूजर लॉग आरईजी, एंड देन यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, यूजर आरईजी। तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर पाथ। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर पाथ है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी तो एक बार चेक कर लेते हैं ना। बिकॉज एज वी नो कि हमने सारी चीजें कर तो ली है, लेकिन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो हम आ जाते हैं हमारे थंडर क्लाइंट के अंदर, एंड थंडर क्लाइंट के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट है, मैं डिलीट करने वाला हूँ। बिकॉज थंडर क्लाइंट मुझे अलाउ नहीं करता है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर कि मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट वहाँ पे होल्ड करके रखूँ। सो मैंने यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट ले ली, मेथड में कर देता हूँ यहाँ पे पोस्ट, एंड देन मुझे बॉडी पार्ट के अंदर मुझे डेटा को पास करवाना है। सो यू ईमेल कॉलन करके चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ abc@gmail.com। हम एक रैंडम ईमेल आईडी यहाँ पे ले रहे हैं, एंड देन मुझे चाहिए यू पास कॉलन करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक, चलिए 123456, ये हमने उसका पासवर्ड दे दिया है। एंड देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डेटा को सेंड करवाना है। यहाँ पे हमारी चीज सेव करनी बाकी थी, हम उसको भी सेव कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स सेंड एंड चेक। सो हमने यहाँ से इसको करवा दिया सेंड। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, बट ब्लैंक मुझे दिखा रहा है। अब ये ब्लैंक दिखा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा मोंगोडीबी। सो लेट्स सी, हम मोंगोडीबी के अंदर आके चेक करते हैं कि हमारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमारा मॉडल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो गाइज यहाँ पे हमारा ई शॉप है, ई शॉप के अंदर मेरे पास यूजर है, एंड यूजर के अंदर यस मेरा पासवर्ड जनरेट हो चुका है, मेरा ईमेल आईडी जनरेट हो चुका है, इट मीन्स मेरे सारे डेटा प्रॉपरली आ चुके हैं। यस, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर नहीं दिखाया, अब ये क्यों नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमने किया है, लेकिन जो हमारा सेव यूजर वाला डेटा है वो अभी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मे बी बिकॉज यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, हमने यहाँ पे अवेट लिखना भूल गए थे हम। सो ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई थी, उसकी वजह से हुआ है। चलिए हम एक और न्यू यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्स वाई एंड जेड, एंड देन इसको करता हूँ मैं सेंड, एंड नाउ सी, अब ये अवेट जैसे ही मैंने कर दिया तो मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया। अब देखिए ईमेल आईडी प्रॉपर दिखा रहा है, पासवर्ड मेरा इनक्रिप्टेड होके आ चुका है। इट मीन्स मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपरली हो चुका है, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क हुई है। यहाँ पे हमने सारी चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा दिया है। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। यहाँ पे हमने हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम यूजर का लॉगिन किस तरीके से करेंगे, एज वेल एज हम किस तरीके से टोकन जनरेट करेंगे, एंड हम टोकन को डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करेंगे, बट टोकन के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीजें भी है देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी आप क्लिक कर दीजिए। और एक चीज, यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है जो कि हमारी टेलीग्राम चैनल का है। सो हमने हमारी टेलीग्राम चैनल अब बना ली है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें आप कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दीजिए या फिर कुछ कोड प्रोवाइड कीजिए, कुछ ऐसी चीज हो जो कि आपके लिए यूजफुल हो। तो ऑलरेडी हमारा इंस्टाग्राम चैनल तो है, हमारे इंस्टाग्राम पूरे पेज है, फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर हम कुछ चीजें टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। लेकिन हम क्या किया है कि एक हमने हमारी टेलीग्राम चैनल बना दी है, जिसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप उस टेलीग्राम चैनल को यहाँ से स्कैन करके कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो नाउ उसके अंदर हम एवरी वीक मंथ टेक से रिलेटेड कोई ना कोई इंटरव्यू क्वेश्चन हम उसके अंदर पोस्ट करेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी पोस्ट करेंगे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं आ रही, इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं आ रही, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर हम पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ पीडीएफ्स भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे।
तो अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए मस्ट टेक से रिलेटेड, आपको हमारा कोड चाहिए तो कोड की लिंक भी हम वहाँ पे शेयर करने वाला है आगे जाके। तो चैनल को अभी ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम नहीं यूज़ कर रहे तो सेम वे हमने हमारी व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दी है, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे मर्ज टेक डेवलपमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।